हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के यानी गुडविल के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर के हिसाब से एक एक करके सारे बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। उसके बाद PYQ भी कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। इनका मधु विधि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इसके बाद बताया जाता है दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 इज ऑन द फॉलोइंग टर्म। और ये मनु को एडमिट करते हैं इन टर्म्स में, जो ये दोनों टर्म बताई हैं आपको। मनु विल बी गिवन 2/5 ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, मनु को इतना शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो जो गुडविल है वो 2 साल की परचेज पे 3 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट पे निकाली जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक बात पता है कि ये कैसे निकाला जाता है। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम कवर कर लेंगे। तो क्या क्या बताया गया था उस हिसाब से फिर आगे दिया है हमें। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years एंडेड 31 मार्च वर 2024 यानी 2024 का प्रॉफिट है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, ये दिया है स्टॉक बाय फायर से, ये अब नॉर्मल लॉस है हमारा। आगे फिर इसके बाद क्या दिया है हमें, इसके बाद दिया है 2023 का एक लॉस है, यानी इस बार प्रॉफिट नहीं है, लॉस दिया हुआ है हमें 80,000 का लॉस है। इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, इतनी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के 1,10,000 भी पे किए गए हैं। इसके बाद 2022 में प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस बार प्रॉफिट है 2022 में 1,10,000 का है, जिसमें यानी प्रॉफिट है एक मशीन बेची गई थी फिक्स्ड एसेट, उस पर 30,000 रुपये का प्रॉफिट था। तो उसके प्रॉफिट को मिला के है 1,10,000 रुपये आपको निकालने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बाकी जो मनु का शेयर था इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। इस बार गुडविल की वैल्यू कितनी होगी। तो ठीक है जी, आपको अगर थोड़ा बहुत पता है तो ये वाली बात याद रखना कि गुडविल जब हम सॉल्व करते हैं गुडविल का क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना वो, क्योंकि अभी टाइम कम है इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस बीच में मैं ये करूँगा कि आपको बस जो ऊपर से मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो बता दूँगा। तो आपको जब निकालना होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो उसे निकालने के लिए केवल आप इतना ध्यान रखें जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं। यानी कि अगर आप मान लेते कि एक फर्म है, ठीक है, इस फर्म में आग लग गई, ठीक है, तो ये आग लगने की वजह से इसका 50,000 का नुकसान हो गया। ठीक, 50,000 का लॉस हो गया। तो क्या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का या लॉस का हिस्सा होगा? तो ये नहीं है ना, कि बिज़नेस थोड़ी ऑपरेट करता है, ये हर साल थोड़ी होगा। तो ऐसी चीज़ें जो अब नॉर्मल चीज़ें होती हैं उन्हें हम या तो माइनस या प्लस कर लेते हैं। अगर अब नॉर्मल लॉस था तो उसे वापस से ऐड बैक कर लेंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट था तो उसे वापस से माइनस कर देंगे। बस इतनी सी बात आप याद रखना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको बताया गया है प्रॉफिट 2024 का 2024 की बात करते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट किसके बाद, एडजस्टमेंट के बाद हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा 2024 में 3 लाख का प्रॉफिट है। ओके सर, 3 लाख के प्रॉफिट में आगे बताया हुआ आफ्टर डेबिटिंग लॉस, यानी कि इन्होंने लॉस को हटा रखा है 40,000 का लॉस। तो हमने क्या बोला था, अब नॉर्मल लॉस को हम क्या कर देंगे, अगर आग लग गई है, स्टॉक में आग लग गई, हर साल थोड़ी लगेगी, तो हम निकाल लेंगे जो टोटल है कितना आएगा 70,000 सर, 1 0 एक्स्ट्रा इसमें भी, ये लो। फिर इसके बाद में है 2023 में लॉस है कितने का, 80,000 रुपये का। ठीक है, और साथ साथ में इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होती है कि भाई एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से छोड़ के चला गया, ठीक है, और अगर जाने के बाद उसको हमें इतने रुपए देने पड़े हैं 1,10,000 रुपये, हर साल थोड़ी होगा। तो हम क्या करेंगे, जो अब नॉर्मल था उसको हम वापस से ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट आएगा इस बार का 30,000। फिर अगली बार है 2022 में क्या है, 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट है। और साथ में इसमें बोला इंक्लूडिंग गेन कितने का है, 30,000 रुपये का सेल ऑन फिक्स्ड एसेट। भाई हर साल हम थोड़ी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं,
सॉरी हर साल थोड़ी फिक्स रेट में हमारा क्या बोलते हैं बेच देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा नुकसान या फ़ायदा झेलने को मिले। तो हम सिर्फ नॉर्मल का कंसीडर करेंगे और नॉर्मल को आप देखते हैं तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 80,000। ठीक है, तो अब आपको निकालनी क्या थी, गुडविल निकालनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ गुडविल का आपको फॉर्मूला याद है। गुडविल का फॉर्मूला पता क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने भी साल बोला हो उन सब साल का प्रॉफिट ऐड कर लो। ठीक है, यानी कि 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा था आपको कि 3 साल के ये रहे 3 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से, यानी कि 3 से हमें डिवाइड करना है इसको। तो निकालते हैं कितना आएगा। अब इसको प्लस कीजिए, वैल्यू आ गई 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू आ गई 60,000। ठीक है, 60,000 के बाद आगे क्या होगा, आगे होगा ये क्या होगा, आगे निकालेंगे हम गुडविल। ठीक, गुडविल का फॉर्मूला क्या है बताएं? गुडविल का फॉर्मूला है कि जो भी एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट जो आपने अभी निकाला है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ परचेज कितनी दी है सर? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज ये देखो यहाँ दी है 2 ईयर्स परचेज। इसको उठाओ और सांप बनाते हुए यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, इस जगह पे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला था 60,000। सर कहाँ से उतारा? ये वैल्यू उतारी है यहाँ से। और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज अभी आपको दिखाया था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। गुडविल आपकी आ जाएगी कितने रुपए आएगी? 1,20,000। ठीक है, समझ आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो तरंग ने खरीद लिया बिजनेस, कोई बात नहीं। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च वर। 3 साल के प्रॉफिट किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से हैं। 2022 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें अब नॉर्मल गेन है। अब नॉर्मल गेन का हम क्या करते हैं, याद है आपको? अब नॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल गेन जो हुआ था ये हर साल नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या है, आगे हमें बोला हुआ है 2023 में 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट है, साथ में आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस, यानी अबनॉर्मल लॉस इन्होंने हटा दिया। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, वापस से इसको प्लस। क्यों कर देंगे सर? क्योंकि अब नॉर्मल लॉस हमारे नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं होता, अब नॉर्मल गेन हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं होता, इसीलिए। और नेक्स्ट पार्ट में बोला है 2024 में 1,12,500 रुपये का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एस इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो ये बताया हुआ है कि हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो क्या ये नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा है या नहीं है ये? अगर आपको पता हो इंश्योरेंस जो है वो हर साल किया जाता है, तो अगर ये चीज़ हर साल की जाएगी तो इस साल भी की जाएगी, तो यानी नॉर्मल बिजनेस में इसको हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ इस वैल्यू को हमें करना पड़ेगा माइनस। याद रखना है आपको कि कौन सी वैल्यू नॉर्मल है और कौन सी वैल्यू अब नॉर्मल है। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालना था सबसे पहले हमें निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जैसे पीछे किया था, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। शाबाश। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है, कि कौन से साल के आपके 2022 का, पहले 2022 का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 1 लाख रुपए। और साथ में इसमें हमें क्या करने को कहा, अभी आपने अभी बताया था ना आपको कि क्या करना है इसमें, हमें इसको माइनस करना है। पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दो। कितना? पहले वाली वैल्यू है 12,500 रुपये। सर वैल्यू आ गई 87,500। वेरी गुड। अगले साल प्रॉफिट कितने का है? अगले साल आप बोलोगे प्रॉफिट है 2023 में प्रॉफिट है 1,25,000 का। अगले में क्या करना था, हमें प्लस करना था। वैल्यू याद है ना, 1,25,000 में आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस था, तो प्लस कर दो अब नॉर्मल वाला, तो वापस 25,000 प्लस कर लो, वैल्यू आ जाएगी 1,50,000।
शाबाश। आगे बोला हुआ है प्रॉफिट 2024 में, ठीक है। 24 में क्या बोला हुआ है कि 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम के हैं, ये हम बता चुके हैं। पहले क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 1,12,500 में से हम माइनस कर देते हैं 12,500, तो वैल्यू आ गई 1,00,000 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, याद है ना फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इक्वल जितने भी साल थे उन्हें प्लस कर लो, प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल ना, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3। इनको प्लस करो, प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पता नहीं सर, आप बताओ। प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, एक सेकेंड, प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3। तो वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई, डिवाइडेड बाय 3, 1,12,500। ये क्या हो गया, हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे फिर, अब क्या करेंगे सर, इसको हटाओ सर, इसको इरेज कर दो, ये हटा दो यहाँ से, ओके हटा दिया। अब हमें क्या करना है, अभी निकालना है हमें गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, गुडविल निकालते हैं। गुडविल, तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी, गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना था, जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट था, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, सर कितनी दी है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दिखाओ दोबारा, ठीक है। ये देखो दिया है, कैलकुलेट द फर्म वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। 2 ईयर्स परचेज, तो यानी इस 2 को उठाएंगे और हम यहाँ लिख लेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो देखते हैं 2 ईयर्स परचेज, तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट था हमारा 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका आंसर आएगा 2,25,000, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे एग्रीड टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उन्होंने दमन को बुला लिया, आइए। फॉर दिस पर्पज दे वैल्यूड द गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, यानी 4 साल की परचेज पर। फिर आगे बताया हुआ है 4 साल की परचेज पर, फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, आखिरी 5 साल के उस पर, ठीक है। एवरेज करेंगे 5 साल से। इसके बाद आगे बताया हुआ है दिस द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो यानी ये सारी डेट हैं, ये कौन सी हैं, ये सारी की सारी डेट आपकी 31 मार्च है, ठीक है। ये सब 31 मार्च, यहाँ पे लिखो 31 मार्च, ये है 31 मार्च, ये भी 31 मार्च। मैंने क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर आगे बताया हुआ है आपको, ऑन 1 अप्रैल 2023 और 2 व्हीलर वर परचेज्ड फॉर 1,00,000 रुपये। तो आपने क्या किया, आपने एक 2 व्हीलर खरीदा 1,00,000 रुपये का। कब खरीदा, 1 अप्रैल 2023। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पर आएगा, और मैं कहूँगा ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 यहाँ डेट देखो 31 मार्च है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया था। तो यानी ये इस साल में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, इस साल वाले में। आगे बढ़ते हैं। ऑन 2 व्हीलर 1,00,000 रुपये का लिया था, उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया गया है, ठीक है। इसे किस में डाला, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। ये था कैसा आपका, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसे कैसे ट्रीट कर लिया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो भाई ये तो गलत हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। यानी मतलब आपने P&L के अंदर आपने 1,00,000 रुपये बिना बात में डाल दिए होंगे, ठीक है। तो वापस इसको ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यानी जो ये वैल्यू है ये की जाएगी ऐड। आगे फिर और क्या करेंगे सर, आगे सुनो और क्या करेंगे।
डेप्रिसिएशन ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। भाई डेप्रिसिएशन तो P&L का आइटम होता है, तो यानी इस एसेट पे हमें जो हमने 1 लाख के एसेट की बात की थी, इस पे 25% का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रख लेंगे सर। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपये ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज़ क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023-24। यानी कि 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यह क्या कर दिया गया है, ये क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है जी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे। भाई ये हमारे बिज़नेस का पार्ट थोड़ा ही है, ये हमारे नॉर्मल बिज़नेस का पार्ट थोड़ा ही है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को हम इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन में क्या बोला था। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले कैसे करते हैं, पहले निकालेंगे हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो पहले निकालते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। चलिए जल्दी जल्दी से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं। याद रखेंगे ये आफ्टर एडजस्टमेंट है, आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आपके ईयर कौन से हैं, अगर आप बात करते हो पहले प्रॉफिट है ये पहले साल में कितने का, 1.5 लाख रुपए का 2020 में। ठीक है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है और इसमें किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगला प्रॉफिट है आपका 2021 में, साल 2021 में। सर साफ लिख दो, ठीक है, जिद नहीं। 2020 ये था, 2021 ये था। इसके बाद कितना का प्रॉफिट है आपका, ये 3,50,000 का। फिर आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2022 में। सर आप तो सीधा ही कर रहे हो, एडजस्टमेंट तो आपने ली ही नहीं। अरे एडजस्टमेंट जब आएगी तभी तो लेंगे ना, और 2023 से शुरू होती है एडजस्टमेंट। अब आपका आता है प्रॉफिट कौन से साल का, आप बोलोगे सर 2023 का। तो 2023 में क्या बोला था, आपका प्रॉफिट था 7,10,000 रुपये का। ठीक है जी, 2023 में 7,10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट था। और आपको बताया हुआ था कि 2023 में इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस क्रेडिट कर दिए। यानी क्या कर दी गई है, क्रेडिट कर दिए। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। सर लिख दो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 7,10,000 आता है इसका। नहीं, 7,10,000 क्यों आएगा, आप माइनस करके भी 7,10,000 ही निकाल रहे हो। ठीक है, आएगा 7 लाख रुपए। ठीक, इसके बाद आप बात करोगे आगे फिर प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर यानी 2024 का। ये है कैलकुलेशन वाला बढ़िया पार्ट। आपको दिया हुआ है पहले तो 5,90,000 रुपये का लॉस। सर लॉस को अलग रंग से लिख के दिखाओ। ठीक है, अलग रंग से लिखते हैं लॉस को, ये लो नीले से लिख दें 5,90,000। सर नीला भी अच्छा नहीं चल रहा, कोई और रंग दिखाओ। ठीक है, हरा लो। 5,90,000 रुपये माइनस करेंगे इसमें से हम, या प्लस करेंगे पहले, सर पता नहीं, आप बताओ पढ़ के। ठीक है, तो ऊपर आओ जाओ फटाफट से, जो एडजस्टमेंट बोली थी इन्हें फटाफट देखते हैं। बताया हुआ है हमें कि और 2 व्हीलर वर परचेज फॉर 1 लाख रुपए डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मतलब क्या किया होगा आपने, इसमें डेबिट करके यानी इसमें से घटा के आपने एक कार लोन को ट्रैवलिंग लोन मान लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस चीज़ को, तो आप यहाँ पे लिख लो सर ये कितने थे, 1 लाख रुपए थे ना। 1 लाख रुपए किस चीज़ के थे आपके, ये आपके कार लोन के थे। इसे वापस से ऐड कर लो। अब क्या करेंगे सर, अगर एसेट आई है तो इसके बाद इसके साथ में इसका डेप्रिसिएशन भी तो होगा। अरे वाह, बच्चे समझदार हैं, उन्हें याद है डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा हमें 25% इसी एसेट पे। तो यानी जो 1 लाख रुपए थी इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। कितना, 1 लाख का 25% कितना आएगा बताओ। सर 25,000 आते हैं। वेरी गुड, कैसे निकाला, ऐसे निकाला। 1 लाख का 25%। सर नीचे लिख दो किस चीज़ की वैल्यू है, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और क्या है, अभी ये 10,000 रुपये भी तो हैं। दोबारा बताओ सर, कलर चेंज करो। ये जो 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये 2024 में भी तो करने हैं, तो यानी हमें ये भी घटाना पड़ेगा। 10,000 रुपये किस चीज़ के थे, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के। रीज़न वही जो ऊपर बताया था। ठीक है, आप इन सबको माइनस करो। सर अलग कलर से लिखना अब की बार,
बताओ कौन सा कलर चाहिए आपको। सर आप लिख दो येलो कलर से, येलो कलर लो। माइनस करो, वैल्यू आई है इस वैल्यू की 5,25,000। ठीक है सर, ब्रैकेट लगा के बताओ, ब्रैकेट ले लो भाई। खुश, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट सब साल का। अब हम इसको एवरेज करना है। ठीक है, अब निकालना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है सर, इसमें यही लिखना है क्या एग्ज़ाम में? देखो जी, अगर आता है क्वेश्चन 3 नंबर में तो यहाँ पे सबके आगे लिख लेना, यहाँ लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ, इधर भी लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ। ठीक है, ऐसे लिख लेना बस। फिर कैसे निकालेंगे, निकालो। कैसे करते हैं इसको, इस पार्ट को करते हैं ऐसे। हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रॉफिट यानी जो भी पीछे हमने निकाले थे 1.5 लाख। सर पीछे से लिखो थोड़ा सा, यहाँ आएगा नहीं तो। ठीक है, पीछे से लिखते हैं थोड़ा सा, पीछे से यानी यहाँ से 1.5 लाख रुपए प्लस 3.5 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए और माइनस के हैं 5,90,000। नहीं, कितने हैं, 5,90,000 नहीं है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। इसको उतारो यहाँ पे 525 1 2 3। इसको डिवाइड करना है किससे, 1 2 3 4, अरे एक और रह गया, एक रह गया 7 लाख रुपए। ये वाला 7 लाख रुपए, ये वाला। ठीक है, ये 7 लाख रह गया था। आगे बढ़ते हैं। तो इसको डिवाइड करना था हमें किससे, 5 से। सर आपको कैसे पता 5 से करना है? सर आपको कैसे पता है भाई, 5 साल है तो एवरेज तो ये तो 5 से ही करोगे ना, एवरेज निकालना नहीं आता। ट्यूशन लगाओ, एवरेज निकालना सीखो। कितना आएगा सर, प्लस तो करो। आया 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका ₹2,35,000। तो ये तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल नहीं निकली सर, गुडविल अलग कलर से निकाल के दिखाना। ठीक है, गुडविल नहीं निकली, गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को, हमें अपने एवरेज प्रॉफिट को, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट था उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, जिसने बता दिया उसको इनाम। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किस चीज़ से, बताओ जल्दी, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखो जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दी है, ढूंढ दो जल्दी से, जल्दी ढूंढो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है। देखो ऊपर दी हुई थी हमें। ठीक है, हमें बोला था लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट पे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपकी कैलकुलेटेड ऑन द 4 ईयर्स परचेज। ठीक है, 4 ईयर्स परचेज। आगे बढ़ते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है कितने को, 2,35,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना था हमें, 4 से। सर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आप बताओ, मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता चलेगी भाई, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024, परचेज कर लिया। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, ये हमारे काम का है, इसे हाईलाइट करो। 2 साल की परचेज पर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 साल। आगे क्या बोला है, आगे बोला है ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, यानी 4 साल के प्रॉफिट पे, यानी एवरेज करना है 4 से, मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये वाली बात हम याद रखेंगे। आगे बोला हुआ है ईयर एंडेड ऐसे दिए हुए 1 2 3 और 4 ये। फिर आगे बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट रिवैल्यूड दैट रिवील्ड दैट अब नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 रुपये। अब नॉर्मल लॉस कितने का है, ये 20,000 रुपये का है। अब नॉर्मल लॉस 20,000 रुपये का है, बस डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी इसमें इसको आपने क्या किया, डेबिट कर दिया है। अब नॉर्मल लॉस को याद है क्या बोला था, अब नॉर्मल था तो वापस हम क्या कर लेंगे, इस वाले को 20,000 को प्लस कर लेंगे। आगे बोला क्या बोला आगे, अ फिक्स्ड सेट वाज सोल्ड इन ईयर
एंडेड 31 मार्च 2022 एंड गेन प्रॉफिट ऑफ 25,000। आपने फिक्स एसेट बेच दी, हर साल बेचोगे क्या? तो यानी ये बिना बात में क्या कर दिया होगा, वाज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, हम इस वाली वैल्यू को, कहाँ गई वैल्यू, हम इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे क्या बोला हमें, आगे पढ़ते हैं। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी ये वाला साल, इस साल में क्या किया, असेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। क्या हुआ, ये नज़रअंदाज कर दिया आपने। ठीक, फिर क्या करेंगे सर, इंश्योरेंस नहीं कराया, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड। भाई ये तो नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है, तो इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ेगा। आगे आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस वाले साल में कुछ नहीं कहा गया, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, इन तीनों में एडजस्टमेंट है, इन तीनों में। ठीक है, और लिख दिया यहाँ पे क्या है, एक में माइनस है, तो एक में प्लस है और दो में माइनस है। तो निकालते हैं फटाफट से क्या क्या कैसे निकलेगा। तो सर पहले ये क्लियर कर दो, थोड़ा सा क्लीन कर दो। ठीक है जी, पहले क्लीन करते हैं थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहला काम क्या होता है, हमें निकालना होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। हमें निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। निकालो सर। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेना पड़ेगा। कौन से साल का, हम पहले लेंगे 2021 का। ओ हाँ, ये क्या लिखा है हम, आफ्टर एडजस्टमेंट। ये भी याद रखना, ये एडजस्टमेंट के बाद है। ठीक है, सभी एडजस्टमेंट के बाद निकाल रहे हैं। 2021 में क्या किया हमने, 80,000 रुपये का तो प्रॉफिट था। साथ में इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है 20,000। सर प्लस क्यों किया आपने, यह भी बताया था आप लोगों को। क्या दोबारा पढ़ के बताऊँ, प्लस इसलिए किया क्योंकि लॉस था और इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया गया, इसलिए हमने इसको वापस से प्लस कर लिया। तो वैल्यू आएगी, ये मुझे नहीं आता, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊँगा। आगे इसके बाद आपको बोला हुआ है प्रॉफिट 2022 का। 2022 का प्रॉफिट है आपका 1,45,000। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, हमें बताया हुआ था 1,45,000 में से हमें माइनस करना है क्या वैल्यू, 25,000 रुपये कर दो। सर रीज़न तो बताओ। भाई रीज़न क्या था, ये हर साल आप असेट थोड़ी बेचते हो, असेट सोल्ड, इसीलिए। तो वैल्यू आएगी आपकी, आप माइनस करोगे, आपकी आएगी वैल्यू, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है। आगे इसके बाद क्या बोला गया, प्रॉफिट 2023 का। 2023 का प्रॉफिट है 1,60,000 रुपये। दिख रहा है ना, ये रहा, इसको उतारा, यहाँ लिख दिया नीचे। आगे इसमें क्या करना था मुझे, इसमें भी मुझे माइनस करना था। कितने माइनस करने थे, 15,000। ठीक है, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी सर, वैल्यू आएगी 1,45,000। वेरी गुड। अगले साल में क्या करना है सर, बताते दो क्यों आया। अच्छा ठीक है, देख लो। इस साल में क्या हुआ, इन्होंने एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करना था वो नहीं पे किया, तो इसलिए हमें उसे पे करना पड़ेगा, जो कि एक रेगुलर खर्चा है, हर साल होने वाला रिपीट खर्चा है, इसलिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट साल 2024 में, 2024 में आपको बोला हुआ है कुछ भी नहीं, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं, तो प्रॉफिट भी आएगा 2 लाख रुपए। यहाँ लाल का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, वो उसमें खाली मैंने क्या बोलते हैं, माइनस करने के बाद पेन चेंज नहीं किया। ठीक है, ये पॉजिटिव फिगर है, दोनों सारी पॉजिटिव फिगर है सर। तो फिर पॉजिटिव फिगर को काले कलर से लिखा करो। ठीक है, तो आगे ध्यान रखूँगा मैं। आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, निकाल के देखते हैं। निकालने का तरीका होता है, सारे के सारे जो प्रॉफिट थे 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख, इनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एवरेज से। एवरेज कैसे करते हैं पता है ना, जितनी काउंटिंग होते हैं उतने से ही कर देते हैं डिवाइड। ये निकला है आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद बात करते हैं, हमें निकालना था, क्या निकालना था, इसके बाद हमें निकालना है इनका गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज से। वेरी गुड, इसका मतलब अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं सही सिखा रहा हूँ। ठीक है, निकालते हैं कैसे आएगी। हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट तो ये था, लिखो इसको, उठाओ और यहाँ लिखो 141250। और हमें बताया हुआ था हमें कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितनी है? 2 ईयर्स, दिख रही है यहाँ पे 2 ईयर्स। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? सर 2 से। करो, आप ही करोगे। 282,500। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया ख़त्म। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सुपर प्रॉफिट का। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। आपको वैसे ही जैसे पीछे किया था एवरेज प्रॉफिट करेंगे। उसके बाद क्या निकालते हैं? दूसरे स्टेप में आपको निकालनी पड़ती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा ऐसे? नॉर्मल प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है? आपको निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट वो कैसे निकलता है सर? जो अभी आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला होगा ना, ये इसमें से आप जो नंबर 1 पे था आपका एवरेज प्रॉफिट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और फिर गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको जो आपने निकाला था सुपर प्रॉफिट, जो अभी आपकी वैल्यू आई होगी यहाँ पर, इनको माइनस करके इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, ऐसे निकलती है आपकी गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के इसमें निकालने की कोशिश करते हैं कि हमसे ये क्या क्या बता रहा है और कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो जल्दी से माइनस करते हैं इसको। चलो जी, क्वेश्चन में बोला है हमको कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स इज़ 2 लाख। सर थोड़ा जूम कर दो, ये लो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर इज़ 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10% पर एनम। सर वैल्यू लिखते रहो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बताया हुआ है हमें। एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना है? 2 लाख दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। गुडविल भी बताई हुई है हमें, कितनी गुडविल दी हुई है? 2.5 लाख। सर बताओ ना कहाँ है गुडविल, बताओ। देखो ये लिखी, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2.5 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यह नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है? 4 साल। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट पे फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने थे। जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था ना अभी, उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला था वो गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अभी लिखा था ना। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर सुपर प्रॉफिट निकालने के तो हमें जो हमारा क्या बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट था, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट था उसमें से हम माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। सही है, बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, तो हमें गुडविल का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो वैल्यू भर लेते हैं। ठीक है, अब तो सिर्फ वैल्यू भरनी है। गुडविल की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5 लाख रुपए, तो गुडविल के नाम की जगह गुडविल की वैल्यू भरो 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये देखो 2 लाख रुपए। इस वैल्यू को उठा के लिख लो 2 लाख रुपए
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ये मल्टीप्लाई में होगा आपका 4, ये मल्टीप्लाई से यहाँ जाएगा, डिवाइड कर दो। इतना तो आता होगा ना नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, आप करोगे सर। फिर उसके बाद में फिर आपकी वैल्यू आएगी ये, आप डिवाइड करोगे तो और फिर माइनस करोगे तो फिर आप करोगे क्या, आपकी वैल्यू आएगी 1,37,500। ये तो मेरे क्या में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था, नॉर्मल प्रॉफिट, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब याद है ना, अभी लिखा था मैंने, इसलिए लिख दिया था मैंने पहले ही। मल्टीप्लाई करना पड़ता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR कितनी लिखी है, 10%, इसको उठाओ यहाँ लिख लो। और नॉर्मल प्रॉफिट आप ऊपर निकाल चुके हो, उसको यहाँ लिख लो। तो लिखो, करो 137। सर आप करो, हम नहीं करेंगे। बस इसी वजह से तो सारे नंबर आ जाते हैं आपके। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल 137,500 इंटू 100/10, आपकी आ गई 1,375 और इतने ज़ीरो। ठीक है, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया, मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया था आपके लिए और उसके बाद मैंने सारी वैल्यू जो है आपके लिए सॉल्व कर दी अलग से। अगर किसी बच्चे को ना समझ आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकता है कि सर ये एक कमेंट छोड़ सकता है कि ये वाली बात मुझे यहाँ से समझ नहीं आई है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज़ 1 लाख विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। आपको याद है ना, जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हो जाती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लिए हमें जो चीज़ें अब नॉर्मली कम ज़्यादा या फिर एक्स्ट्रा कर दी जाती है तो उन्हें प्लस या माइनस करके एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। फिर आगे, ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ 6,30,000। अच्छा, ये कितने हैं, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितनी दे रखी है, 6,30,000। तो क्या सर हम भी पहले लिखे, बस आपके लिए नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं इसकी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 5%। ठीक है, आगे बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया आपको 5। ठीक है, तो निकालते हैं जल्दी से। कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, क्या पहले आप निकालो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। याद है, सबसे पहले निकालते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसके लिए हमें अगर याद होता है तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में बताया भी था हमें कि एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट, और साथ में फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस या माइनस जो भी एडजस्टमेंट करनी थी। अब हमने क्या किया हुआ है, ये अंडर वैल्यू कर रखा है 40,000 के स्टॉक को, मतलब वैल्यू कम कर रखी है ना, तो उसे वापस से ठीक कर दो, करेक्ट कर दो। ठीक है, एडजस्टमेंट हो गई। क्या ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका था 1 लाख रुपए और 40,000 रुपये। करो, कितना आ गया सर, आप करो। ठीक है, आगे इसके बाद आपको बोला हुआ है निकालने के लिए, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप आपका होता है जी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। ठीक है, हमें निकालनी है अब नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ, सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, सही है। हमें पहले निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ओके सर, ये तो अब याद कर लेंगे हम, वेरी गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,30,000। सर आपको कैसे पता, ये देखो
यहाँ पे दिख गई, पहले लिख दी थी मैंने। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो ये रही 5%, तो ये 5% इसका आ जाएगा 31,500, ठीक है। ये आपको मिल गया हमें एक वैल्यू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है अब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, तब मानेंगे हम तो। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तब मानना तो आपको पड़ेगा क्योंकि हम निकाल के रहेंगे ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, कोई बता सकता है या वो भी मैं ही करूं? सर आप ही करो। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपका जो एवरेज प्रॉफिट था उसमें से आपको माइनस करना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट को। सर एवरेज प्रॉफिट कहाँ है? एवरेज प्रॉफिट ये रहा, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है? नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा। माइनस करो, 1,40,000 माइनस 31,500। सर हम नहीं कर पाएंगे माइनस। वेरी गुड, यही तो चाहिए था। लास्ट पार्ट अब तो निकल गई है आपकी बस बिल्कुल गुडविल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आ चुका है। गुडविल निकलने में अब तो कुछ क्षण बचे हैं बस। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल कैलकुलेशन कैसे निकाली जाएगी? सर गुडविल लिख के सामने लिख देंगे जो सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था अभी ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, ठीक है सर। और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमें दे रखी थी ऊपर क्वेश्चन में 5, ये रही। इसको उतारेंगे यहाँ पर सरका के, इसको नीचे यहाँ लिख देंगे। वेरी गुड, तो हम करेंगे 1,08,500। सर कलर चेंज करो पेन का पहले, ये लो। आपके चक्कर में, पेन के चक्कर में सब मिट गया। 1,08,500 मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आपका आएगा वैल्यू आपकी आएगी 5,42,500 रुपीज़, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सर ये हटाओ, बादल हटाओ, अब ठीक है, ठीक है। चलो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 7,50,000 विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000 रुपये ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन बिजनेस इज 42 लाख रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 लाख रुपये। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म 3 टाइम्स सुपर प्रॉफिट का। सर ये तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन का कॉपी है, बस फ़र्क इतना है उसमें अंडर वैल्यूएशन का रखा था, इसमें ओवर वैल्यूएशन का रखा है, बाकी सब सेम दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 7,50,000 रुपये, और सर इसी में इन्होंने दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड उनकी 42 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 15%, और साथ साथ में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दी हुई है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दी हुई है 3 टाइम। सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है बिल्कुल। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वही बिल्कुल, सबसे पहले आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट जो आना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? पहले आपको जो आपका एवरेज प्रॉफिट था उसमें से आपको जो एडजस्टमेंट करनी थी उसको आपको एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा। सर आपने माइनस क्यों करी? याद है ना पीछे जब अंडर वैल्यूएशन थी, अंडर वैल्यूएशन का मतलब हमने कम लिख दिया था, ओवर वैल्यूएशन का मतलब ज़्यादा लिख दिया था। तो ज़्यादा लिख दिया है तो उस वैल्यू को सही करो, एडजस्ट करो, यानी माइनस करो। कितना लिखें? सर दूसरे पेन से लिख दो। लो दूसरे पेन से लिख देते हैं। खुश, 30,000 रुपये। क्या है ये? ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। कितनी थी? 7,50,000 तो हमारा एवरेज प्रॉफिट था, उसमें 30,000 की ओवर वैल्यूएशन कर दी हमने। तो इसके बाद असली प्रॉफिट आ गया 7,20,000 का। फिर इसके बाद में हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में? इसके बाद हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला था, तो निकालो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सर कैलकुलेशन तो लिखना भूल गए आप। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट।
तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, NRR से। NRR क्या होता है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड थी 42 लाख, इसको 15% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक है। या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों में से कुछ एक लिख लो। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये 15/100। तो वैल्यू आई सर 6,30,000। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे, निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जल्दी याद दिलाओ, मैं तो भूल भी गया। अगर मैंने सिखाया आपको तो जल्दी याद दिलाओ, इससे पहले मैं लिख लूँ। एवरेज प्रॉफिट में से सर नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। बिल्कुल सही जवाब। तो क्या था, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था 7,20,000 रुपये। सर दिखाओ, चेक कराओ, ये लो, खुश। इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करेंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे हम ये, यानी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 6,30,000 रुपये, ठीक है। अब वैल्यू आएगी आपकी 90,000 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका गुडविल निकालने का, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वो कैसे निकलती है, गुडविल निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे, किसके मल्टीप्लाई करना होता है, मुझे नहीं याद, आप बताओ, मैं तो भूल गया। क्या भूल गए सर आप, मैं भूल गया कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखा, भूल गया ना मैं। अब जल्दी से देखो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितनी थी। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दे रखी है हमें, ये रही 3, इसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज 3 है। सुपर प्रॉफिट हमारा निकला था 90,000, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है सर, हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, ये मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। खैर सवाल ख़त्म, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछले वाले के जैसा ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मुश्किल लाओ सर, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लेके आओ, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, आयुब एंड अमित आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम WEF का मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। उन्होंने इस डेट को जसपाल को बुला लिया, आइए बहुत अच्छी बात है। दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज, तो यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हैं, फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी कि एवरेज प्रॉफिट करना है लास्ट 5 साल का, और उसी के लिए द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स पर ऐसे ऐसे करके हैं, आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और एडजस्टमेंट भी दे रखी है। जो हमने सबसे पहला टॉपिक किया था एवरेज बिजनेस प्रॉफिट वाला, वो वही चीज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम यही, वही करना है यहाँ से यहाँ तक में हमें। सर करना, आप करना, ठीक है मैं कर दूँगा। द फर्म हैज़ टोटल असेट ऑफ 20 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख। सर ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया सर, देखो इन्होंने क्या दिया इस बार आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट ना देके इन्होंने ऐसे दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट ना देके ऐसे दिया। तो इसको निकालते कैसे हैं सर, हम इसको कैसे करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टोटल असेट, माइनस कर देते हैं इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑन डेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इन सिमिलर बिजनेस 10%। सर ये बार बार सिमिलर बिजनेस को लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम ना करते कोई और करता तो वो 10% कमाता है इस कैपिटल एम्प्लॉयड का, लेकिन क्योंकि हम जीनियस हैं हम कमाते हैं सुपर प्रॉफिट पे। मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट मतलब जितना हमारे साथ में, यानी कि अगर मान लो एक नॉर्मल बिजनेस है वो इतना कमाता है कोई और, ठीक है, हम सुपर कब कहलाएंगे, जब हम इसी नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा कमा लेंगे। यानी कि समझ लीजिए ये आपका है अलग, ये ग्राफ समझ लो, इस ग्राफ में अगर कोई और व्यक्ति कमाता है इतना तो इस ग्राफ पे हम कमाते हैं इतना, तो ये हमारा कहलाएगा जी सुपर प्रॉफिट। तो यही होता है हमारा एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी।
ओके सर, समझ आ गया, ठीक, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। हमें बोला हुआ था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक हो, क्या तरीका होता है, बता ही सकते हैं कोई? क्या किसी को पता है, याद है किसी को? गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? यस सर, पहले हम निकालते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। तो क्या निकालेंगे हम सबसे पहले? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? जो जितने भी प्रॉफिट थे ना, हमारे जितने भी प्रॉफिट थे उन सब में एडजस्टमेंट कर देंगे। शाबाश। तो ऊपर दिया है आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट है पहले, ठीक है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा है 2021 का 2021 में क्या दिया है आपको? 2021 में भी कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दी है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आपको 2022 का, इसमें भी आपको कोई एडजस्टमेंट दी है, ऐसे मत कहना सब में नहीं दी है। अब देखो क्या दिया आपको दिया हुआ है अब नॉर्मल लॉस 1 लाख रुपए का। तो जी अब नॉर्मल लॉस है ना, तो ये अगर ना होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता सर? 2 लाख रुपए। कैसे पता? क्योंकि ये हमने घटा दिया था ना, तो इसलिए हमारा नॉर्मल क्या आएगा? नॉर्मल आएगा 2 लाख रुपए। इसके बाद बात करते हैं अगले साल का 2023 का। सर 2023 में भी एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है। क्या एडजस्टमेंट है? 2,60,000 इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन, यानी प्रॉफिट कितने का? 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का अब नॉर्मल फ़ायदा है इसमें, ठीक है जी। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? हमें इस 40,000 को माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि नॉर्मल वाला कितना है। नॉर्मल वाला आपका आएगा अब माइनस करके, सर आप करो, हम क्यों करें भाई? करना आपको पड़ेगा, पेपर आपके मेरे थोड़ा ही है। 31 मार्च 2024 को 2,40,000 का प्रॉफिट है। सर इसे साफ तो कर दो, ये लो। 31 मार्च 2024 को 2,40,000 का प्रॉफिट है। 2024 को कितने का प्रॉफिट है? 2,40,000 का। तो ये वैल्यू भी यहाँ है और ये वैल्यू भी यहाँ, इन सबको प्लस कर लो। प्लस कर लें या नहीं करें? रहने दो सर, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें निकालना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। क्या करेंगे हम? सारे के सारे जो प्रॉफिट थे ना, 1.5 लाख रुपए का, 1,80,000 रुपये का, और ये 2 लाख रुपए का, और ये 2,20,000 रुपये का, और साथ में 2,40,000 रुपये का, यानी ये और ये, इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एक बहुत सुंदर वैल्यू से, जिसको हम कहते हैं 5। 5 से क्यों? क्योंकि 5 ये नहीं 1 2 3 4 5। तो वैल्यू आएगी आपकी 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपकी वैल्यू आएगी जी 1,98,000 रुपीज़, ठीक है। आपकी वैल्यू आएगी ये। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना होता है सर? हमें निकालना होता है, इसके बाद हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है आपको? नहीं पता सर, बस ये बोला था टोटल एसेट इतनी है, आउटसाइड लायबिलिटी इतनी है। देखो फॉर्मूला लिख रखा है ना कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो लिख लो। इक्वल क्या होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट थी 20 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटी आपकी है 5 लाख की, ठीक है। माइनस कर दो, कितना आया सर? 15 लाख आ गया, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? इसके बाद हम निकालते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। कैपिटल एम्प्लॉयड सर 15 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दी हुई थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है हमें 10%, ठीक है। ये रहा 10% का, तो 10% कर दो। 10% जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.5 लाख, ठीक है।
और इसके बाद निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस वैल्यू को यानी कि जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट था हमारा उसमें से हमें माइनस करना होता है अपना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ये माइनस करना होता है। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमने कितना निकाला सर? 1.5 लाख रुपए। सर एक ज़्यादा है, ठीक है। आगे माइनस कर देंगे इसमें से हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, इसमें से एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है। ये हमारा 198 है, सॉरी मैंने आगे पीछे लिख दी वैल्यू, मैंने वैल्यू आगे पीछे लिख दी। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारा कितना था? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारा है 198। इस 198 को उठा के हम यहाँ लिखेंगे ए इस जगह पे 198 1 2 3 माइनस कर देंगे इसमें से 1.5 लाख रुपए यानी कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ये वाला। तो वैल्यू आएगी आपकी 48,000 रुपीज़। और लास्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। कितना था सुपर प्रॉफिट? 48,000 का। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है सर? दिखा दो एक बार। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखी है 3, ये रही, देखो चमका के ये 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको उतारते हैं अपने क्वेश्चन में। नंबर 3 यहाँ लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी बताओ सर? आप करो, हम नहीं कर सकते। लो ठीक है, 1,44,000 आपकी आ गई है गुडविल, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दे रखी थी, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ में, और जल्दी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आ गया है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैसे करते हैं सर वो भी बता दो। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको करना होता है, पहले निकालना होता है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। वो कैसे निकाल जाती है? जो हम पीछे एवरेज प्रॉफिट निकाल सीख आए थे ना, एवरेज प्रॉफिट, इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये आपको कैपिटलाइज वैल्यू पता चल जाती है फर्म की, ठीक। और इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं गुडविल निकालने के लिए। और गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने के लिए हमें जो अभी हमने निकाली ना टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड हम माइनस कर देते हैं, और यही हमारी होती है गुडविल, ठीक है। बस इतना सही करना होता है इसमें। तो ये फार्मूला याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे, अपना क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है? इन्फॉर्मेशन दी हुई है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 16 लाख रुपए, ठीक है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है हमें? 16 लाख दी हुई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10% हमें दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है हमें इतना, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम? अब हम निकालेंगे ऐसे। पहला स्टेप होता है हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, उसे निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑन द एज पर लिख लो, एज पर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है सर? एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? सर बताओ 2 लाख रुपए। सर 2 लाख को डिवाइड कर दो 10% से, परसेंट है तो यहाँ पर इधर लिखो सर, दूसरी साइड लिख दो, दूसरी साइड लिख दो सर। यहाँ लिख दें, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10% से, डिवाइड करेंगे 10% से, परसेंटेज हटेगा तो नीचे ऊपर 100 लग जाएगा। तो वैल्यू आएगी आपकी 20 लाख रुपए, ठीक है जी। अब इस 20 लाख रुपए से हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो अभी हमने टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ली है उसमें से हमें माइनस करने पड़ते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? देखो 16 लाख रुपए दिए ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख रुपए।
इसको उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है। लिखो 16 लाख रुपए माइनस करेंगे यहाँ से 20 लाख रुपए, ये क्या है, ये वाली वैल्यू है। आपकी वैल्यू आ गई गुडविल की डायरेक्ट 4 लाख रुपए, ठीक है। समझ आया, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक। एसेट है स्टॉक के अलावा 1 लाख, भाई स्टॉक से अलग क्यों है, इसको भी इसी में जोड़ेंगे। आगे द करंट लाइबिलिटी वर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाकी जो है वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, कोई बात नहीं। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। NRR मतलब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से 4 साल की नंबर ऑफ ईयर परचेज पे 60,000 की हमें गुडविल ऑलरेडी दे रखी है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल मतलब एवरेज प्रॉफिट, आपको निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, ठीक है। और आप देखें तो CBSE के क्वेश्चन पेपर में आपको आ रखा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो इसे हम कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम करते हैं सर, टोटल एसेट निकालनी पड़ेगी। टोटल एसेट कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट निकालेंगे हम नेट ऑफ एसेट। नेट ऑफ एसेट मतलब हम कर लेंगे अपनी एसेट को प्लस उसमें कर देंगे स्टॉक, प्लस जो आपको दिया था एसेट में हम स्टॉक प्लस कर देंगे क्योंकि एक्सक्लूडेड था, और साथ में करंट लायबिलिटी माइनस, यानी आउटसाइडर लायबिलिटी, यानी जो क्रेडिटर थे उनको माइनस कर देंगे। हमारे क्रेडिटर यहाँ पे आउटसाइडर, ठीक है। तो इसे माइनस कर देंगे, यानी कितना कितना आया, 1 लाख रुपए का ये, 20,000 रुपये का स्टॉक और 10,000 रुपये का क्रेडिटर। वैल्यू आई आपकी 1 लाख, कितनी आई, 1,10,000 रुपये, ठीक है, 1,10,000 रुपये। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करते हैं इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है, NRR से करते हैं। तो कैसे करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, अभी निकल चुकी ना ये, इसको लिख दो 1,10,000 इंटू NRR आपको दी थी 8% की। सर दिखाओ पहले, देखो ये रखी, इसको उठाओ यहाँ से जादू से, यहाँ लिख दो। तो वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 8,800 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे हमें निकालते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमें निकालना होता है एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। अभी जो हमें निकालना है वह है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि जो दिया हुआ है अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या दिया हुआ था, हमें दी हुई है गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इस जगह पे हम क्या क्या भर सकते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम, सर ये सही से लिख दो, ठीक है, अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो हमारा अभी ऊपर निकाल के लाए हैं हम, ये वाला अगर इसे हम माइनस कर दें तो इसे बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 की, 4 था ना, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 4, हाँ 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 4, साफ लिखो सर, लो साफ लो, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा गुडविल, और गुडविल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 60,000, ठीक है। 60,000 की गुडविल को उठाओ और जहाँ उसकी जगह है वहाँ लिख दो। तो लिख देते हैं, यहाँ लिखा गया 60,000 रुपये। तो बस वैल्यू भरते जाओ और करते जाओ। तो आप बताओगे कि वैल्यू आई है सर, ऐसे ऐसे करके वैल्यू आई है हमारी। 60,000 को डिवाइड करेंगे हम, 60,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 15,000। आप बोलोगे यस सर। और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना ही है, माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 8,800 आपको दिया हुआ है। कहाँ दिया है सर, ये रहा, इसको उठाओ यहाँ लिख दो, लिख दिया, माइनस का इक्वल प्लस होगा। तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है रुपये इतना, तो शाबाश आप जीत गए, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से अपने आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पे।
और इसी के साथ में क्वेश्चन को करके आज की हमारी गुडविल का पूरा चैप्टर आज इसी में हम ख़त्म कर देंगे इस क्वेश्चन को करते ही। ठीक है, तो चलो फटाफट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अब तक जो आपने सीखा उन सभी चीज़ों को एक साथ एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल करवा रहा है आपसे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। आपको निकालनी है गुडविल। पहले केस में बोला एट 3 ईयर्स परचेज, ये नंबर ऑफ परचेज है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। इसमें 3 साल की परचेज में सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके और लास्ट में एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आपको बोला है चारों तरीके से गुडविल निकालो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपये। ठीक है, हम याद रखेंगे। नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर एंडेड, यानी कि प्रॉफिट लॉस पिछले साल 3 सालों का किस प्रकार से, 2024 में 2 लाख, 2023 में 1,80,000, 31 मार्च 2022 में 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR कितनी दी है, 10% दी हुई है। साथ साथ में रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख रुपये टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, पार्टनर को रेम्यूनरेशन बोली है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेना। अगर प्रॉफिट में चार्ज करेंगे तो इसमें से माइनस करो, फिर सब में से इधर से माइनस करो, इधर से माइनस करो, इधर से माइनस करो, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। फिर आगे बोलिए आपको असेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस असेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी इन सब चीज़ों को हटा के, क्योंकि इनका भी उपयोग करना पड़ता है जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। खैर, आपको बोला है असेट कितनी है, 7 लाख की, वेरस पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, 6 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है इतनी। तो बताओ इसका क्या इस्तेमाल है। पहले वैसे तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे रखी है, पर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके निकाल के दिखाएं। देखो, पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 6 लाख, तो भाई फिक्टिशियस असेट या कोई और चीज़ नहीं है, तो सीधे यही आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि जो आपको दी हुई थी टोटल एसेट, यानी ये वाली जो टोटल एसेट है आपकी, इस टोटल एसेट को हम क्या करेंगे, 7 लाख में से टोटल एसेट में से हम क्या माइनस कर देते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, ये रही, 7 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तब भी आएगी 6 लाख, इधर से भी 6 लाख, इधर से भी 6 लाख और इधर से भी 6 लाख, तीनों तरफ से 6 ही लाख आएगी, चाहे आप कैसे ही कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमें कहा गया था, हमें निकालना है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हुए गुडविल। ठीक है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट दी है ना क्वेश्चन में हमें यहाँ, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी पहले, एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट वो कौन सा है, एडजस्टमेंट के साथ में, एडजस्टमेंट के साथ में। ठीक है, तो निकालते हैं। तो पहले 2024 के प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, 2024 के प्रॉफिट में 2024 का प्रॉफिट था 2 लाख, इसमें से हमें जो एडजस्टमेंट जो दी थी 1 लाख रुपए की हमें माइनस करनी पड़ेगी, आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे ही 2023 का प्रॉफिट कितना दिया था, 1,80,000, उसमें से भी 1 लाख माइनस करना पड़ेगा, बच जाएगा 80,000। फिर 2022 का प्रॉफिट वो कितना दिया हुआ था, 1,60,000। कहाँ दिए हैं सर, ये तीनों दिखा तो दो, देखो ये रहा 2024 का, 2023 का, 2022 का। ठीक है, माइनस कर दो 1 लाख रुपए, बच गए कितने, 60,000 रुपये। तीनों का टोटल कर लो, टोटल करें या फिर सीधे निकाल दें, सर सीधे निकाल दो। ठीक है, सीधे देखो, हमें निकालना है अब एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, दोबारा लिखूँगा ये, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो तीनों के तीनों साल के प्रॉफिट थे इनको प्लस कर लो, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सर किससे डिवाइड करें भाई, ये तो आप बताओ, नहीं तो मैं लिख दूंगा इतनी देर में तो। ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 से, वैल्यू आ जाएगी आपकी, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आपका आ गया 80,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे आपको क्या बोला हुआ है, आगे आपको निकालना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट से हमारा काम बन जाएगा क्या सारा, तो नहीं सर, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम आगे सुपर प्रॉफिट करेंगे तो उसमें हमें चाहिए होगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी। सर वो भी निकाल दो पहले ही। ठीक है, वो भी देख लो, कैलकुलेशन ऑफ, सर जूम करो थोड़ा सा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस
प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। याद है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 6 लाख रुपए। सर कैसे याद, 3 बार निकाली थी हमने, और बाकी यहाँ क्वेश्चन में दे भी रखी थी, इसे उठाओ वहाँ लिख दो। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10%, इसको भी उठाओ वहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 10% से, तो वैल्यू आ गया आपकी 60,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें बोले हैं क्वेश्चन में अलग अलग केस। ठीक है जी, ये अलग अलग केस हैं, तो इन सारे केस को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो पहले केस में हमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है हमें कि हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल। पहला केस, केस नंबर 1 हम बोलेंगे, केस नंबर 1। ठीक है, गुडविल किस बेसिस पे, ऑन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो निकालते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमने निकाला था यहाँ नीचे, देखा 80,000 रुपये। इसको उठाओ और यहाँ लिखो 80,000 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दी हुई है, बताओ जल्दी से। दी हुई है नंबर ऑफ ईयर परचेज एट 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, दिया हुआ था हमें एट 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ परचेज दी हुई है 3, तो लिखते हैं यहाँ पे 3 और आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू आपकी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी बताओ, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला हुआ है केस 1 के बाद केस 2 में आपको निकालना है 3 ईयर परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो कितनी जल्दी होगा, देखना। केस 2, सर ये एक्स्ट्रा रब कर दो, केस 2 देखो, केस 2 आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे केस 2 निकालने के लिए आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करके। ठीक है, गुडविल निकालनी है आपको सुपर प्रॉफिट वाले तरीके से। तो सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, तो हम निकालेंगे पहले सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपको पहले एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को, और हम ये दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ देखो। ठीक है, ये रहा आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये लिख देंगे हम यहाँ पे, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यहाँ ये रहा, इसको उठाओ और उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, तो वैल्यू हटाओ इसको, अब लिखो कितनी कितनी आई, यहाँ से आई 80,000 और यहाँ से आई आपकी 60,000, तो आप कहोगे सर 20,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। और अब निकालनी है हमें गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे निकाली जाएगी, आप कहोगे सर गुडविल निकालने के लिए आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो गुडविल है 20,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। भूल तो नहीं गई, 3 कहाँ थी, यहाँ देखो एट 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आ गई, सर आप ही कर दो, इतना कर दिया तो। ठीक है, केस 3 में क्या कहा गया है, केस 3 देखते हैं जल्दी से। केस 3 आपको कहता है, केस 3 में आपको इस्तेमाल करना है कैपिटलाइजेशन मेथड का, वो भी किसका, सुपर प्रॉफिट का। ओके, हम ऑलरेडी ही वैल्यू कैपिटलाइज का हम सुपर प्रॉफिट निकाल चुके हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे करते हैं गुडविल निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे, ऊपर लिख दोगे सुपर प्रॉफिट और उसको डिवाइड कर दोगे NRR से। सिंपल, सुपर प्रॉफिट था हमारा 20,000 रुपये, लिखो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, इसको डिवाइड कर दो 10% से, तो आप कहोगे सर वैल्यू आ गई है इतने रुपए। वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचता है इसका हमारा केस 4। सर नेक्स्ट पेज निकाल लो, आप
नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको बोला है लास्ट में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का उपयोग करना है हमें, बिल्कुल सेम वैसे जैसे सुपर प्रॉफिट में किया था, बस अब क्या लिखना है ऊपर एवरेज प्रॉफिट, नीचे NRR, ठीक है। तो केस 4 कैसे करना है हमें, केस 4 में क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऊपर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, नीचे लिख देंगे NRR। एवरेज प्रॉफिट ये रहा, इसको उतार के यहाँ लिख दो, एवरेज प्रॉफिट है 80,000, नीचे NRR जो कि था 10%। अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर 8 लाख रुपए वैल्यू आ गई, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई, चैप्टर भी ख़त्म हुआ, गुडविल आज हमने पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम करेंगे गुडविल के PYQ में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।